हेलो स्टूडेंट, मैं शहनशाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th के संस्कृत में हम लोगों ने 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। तो आज हम लोग आगे देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग तीसरा चैप्टर जो कि हमारा अलस कथा नाम है जिस चैप्टर का, उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर का हमारे पास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन दोनों को हम लोगों ने देख चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा जो है अलस कथा उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि तीसरा चैप्टर का कि वीरेश्वर कौन था। ठीक है, ये जो हमारा, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है पहला क्वेश्चन कि वीरेश्वर कौन था। ठीक है, तो वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलसशाला में, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो इसका आंसर होगा आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन बन रहा है इसी चैप्टर से कि अलस कथा जो आपका चैप्टर है तीसरा, इसके रचयिता कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं विद्यापति। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि अलसशाला, ठीक है, में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग नहीं भागे थे। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो सही मायने में सभी को पता है कि माँ के अलावा बच्चों का सच्चा रक्षक या उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा माता। ठीक है, अब आइए छठा क्वेश्चन। घर में आग लगी, आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। मतलब घर में लगी आग को देखकर कौन से लोग भागे। ठीक है ना, पलायन मीन्स यही होता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आलसी लोग, या समझदार लोग, या फुर्तीले लोग। तो कौन भागे? धूर्त लोग। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है 7वां नंबर, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो केस पकड़कर, यानी कि उनके केस को पकड़कर, घर में जब आग लगी थी अलसशाला में तो उनको वहाँ से बाहर निकाला गया। अगला क्वेश्चन है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। यानी ये जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो धूर्त लोग। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थितः सौकर्यमुलाहि ... के न धावन्ति जानत्वा। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। यानी ये जो लाइन लिया गया है, ये जो उक्ति ली गई है, ये किस पाठ से संकलित है। तो यह अलस कथा पाठ से संकलित है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो अलसशाला में जितने भी लोग रहते थे उसमें वास्तविक यानी रियल में जो आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी। तो 4 थी। ठीक है, समझ गए। अब चलिए
इन 10 क्वेश्चन जो लिया गया था वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अब हम लोग इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो इससे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है कि अलस साला, ठीक है, यानी कि अलस कथा का क्या संदेश है, या अथवा में एक क्वेश्चन लिया गया है अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। ठीक है, उत्तर में हमने लिखा है कि अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक क्या है, महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है या अत्यावश्यक है। ठीक है, और उसके बाद है कि आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना, परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जिस व्यक्ति के शरीर में आलस्य है तो उससे उसका भी विनाश होगा, उसके परिवार का भी और समाज का भी। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि विद्यापति जी के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि विद्यापति जी मैथिली भाषा के एक महान कवि हैं। चूँकि जो अलस कथा जो चैप्टर है उसको विद्यापति जी ने रचा है, तो विद्यापति जी जो हैं वो मैथिली भाषा के एक महान कवि हैं। इन्हें मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति जी ने मैथिली भाषा के साथ साथ, ठीक है, विद्यापति जो थे वो मैथिली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी कई कविताएं एवं कहानियां लिखी है। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि समझ में आए। तो इस तरीके से विद्यापति जी कौन थे, इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, ये मैथिली भाषा के कोकिला कहे जाते थे और ये मैथिली भाषा के अलावा संस्कृत में भी कई कहानियाँ और कविताएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आलसियों को कैसे बचाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। अलस साला में आग लगा दी तो 4 आलसी पुरुष आग देखकर भी नहीं भागे, यानी कि इतने आलसी थे वे लोग कि वो लोग अलसशाला में रहते थे, जिस घर में रहते थे उसमें आग लगा दी गई, फिर भी जो 4 मेन आलसी लोग थे वो जो थे वो आग देखकर भी नहीं भागे। तो योगी पुरुष ने उनके केस पकड़कर उन्हें यहाँ पे होता अलसशाला, ठीक है, ये गलत लिखा गया है, अलसशाला से बाहर किया। यानी कि जो आलसी जो लोग थे उन्हें अलसशाला से क्या किया गया था, केस पकड़कर मतलब कि बाहर निकाला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, अलस कथा पाठ का वर्णन करें। ठीक है, यानी इस पाठ के बारे में आपको समझाना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मानव के दोस्त को व्यंग्यात्मक रूप से वर्णित किया गया है, यानी और इसमें बताया गया है कि आलसी लोग का जीवन करुणिक लोगों की वजह से ही चल पाता है। इस पाठ में आलस्य को शत्रु बताया गया है। यानी इस पूरे पाठ में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे जो है आलसी लोगों का जीवन कटता है, कैसे वो अपना जीवन गुजारते हैं, और जो करुणिक लोग होते हैं यानी कि जिनके अंदर दया माया होता है वही उन्हीं लोगों के चलते ही आलसी लोगों का जीवन चल पाता है।
क्योंकि उन्हीं के करुणा से, उद्धार से ये लोगों का जीवन चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलससाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? ये क्वेश्चन देखिए हमारा 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं कि अलससाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो देखिए, अलससाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्ति करने लगे, जिससे अलससाला का खर्च बढ़ गया। तो यानी कि अलससाला में क्या था कि आलसी लोगों को रखा गया था, जिसे जहाँ पर अन्न और वस्त्र दिया जाता था, लेकिन वास्तव में वहाँ जो लोग थे उनमें सभी आलसी नहीं थे। कुछ बहुत आलसी थे और कुछ थोड़े कम आलसी थे। तो अधिक खर्चे को, यानी कि अलससाला में जो मेन आलसी नहीं थे उनमें अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। और परीक्षा में क्या किया, वहाँ पे अलससाला में आग ही लगा दिया। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है हमारा कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो हो सकता है कि इस बार 2023 में भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे है हमारा कि चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। यानी यहाँ पे जो आलसी व्यक्तियों के द्वारा जो वार्तालाप हुई थी, आग लगने के पश्चात के दृश्य को देखकर उसी को बताया गया है। ठीक है, कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वास्तव में आलसी पुरुष कितने थे, इसकी पहचान कैसे की गई। तो वास्तव में जो अलससाला में लोग रहते थे उनमें से केवल 4 पुरुष ही आलसी थे, जिनकी पहचान अलससाला में आग लगाकर की गई। ठीक है, तो ये हमारा 7वां प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे और कोई प्रश्न है या नहीं। तो ये हमारा आखिरी था जिससे कि हम लोगों ने कर लिया। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में कुल 10 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लिया गया। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा और 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। तो इस आधार से हमारा जो है इस चैप्टर से इतना सारा क्वेश्चन किया गया। आप इसे देखिए और अपना नोट्स में लिखकर इसे याद कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक शेयर भी करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।